Assalamu alaikum dear students of class 5th. Welcome to the lecture of science. We will study chapter number 8 in the previous lecture, water purification. So let's start with a new topic, which is water pollution, and the next one is how to prevent water pollution. Page number 53 and 54. So let's start. Human activities are mixing harmful substances in the environment. मतलब को जो हम इंसानी सरगर्मियाँ हैं, मतलब उससे ऐसा हो सकता है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। हार्मफुल से मतलब कि ख़तरनाक चीज़ें जो हम रोज़मर्रा हम जो अपने घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग बैग्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो जो है वो क्या कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए साफ़ तो नहीं है ना, पहली सी बात है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन। अब क्या होता है कि जब वो सारी चीज़ें अगर किसी न किसी तरीके से पानी में चली जाती हैं तो उससे क्या होता है कि पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है, मतलब वाटर पोल्यूशन हो जाती है। उन चीज़ों को हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से पानी जो है वो पोल्यूट होगा। द पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल होता है, ठीक है, ख़तरनाक होता है। अब वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होती है, ठीक है, किन किन वजूहात की वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकती है, तो ये दिए गए हैं हमारे पास कुछ वजूहात है। सीवेज वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स, लिटर, ऑयल स्पिल। इसको हम पढ़ते हैं अभी बारी बारी। नंबर 1 पे है फर्टिलाइज़र्स, मतलब कि खादें, जो हम खाद डालते हैं अपनी फसलों को। फर्टिलाइज़र्स आर यूज फॉर बाय फार्मर्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब किसान इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए। एक्सेस ऑफ द फर्टिलाइज़र्स आर वॉश्ड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स बाय रेन। अगर हम ये खाद को एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि जब बारिश होगी तो वो सारी की सारी खाद जो है जो एक्स्ट्रा होगी वो बह कर किसी न किसी तरीके से किसी नदी के ज़रिए से दरिया तक पहुँच जाएगी, ठीक है। द वाटर फ्रॉम फार्म्स एंड गार्डन्स फ्लो इनटू रिवर्स। इसी तरह जो पानी है वो किसी फार्म से या किसी गार्डन से भी रिवर में फ़्लो करके आ सकता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस वाटर, जो उस पानी में जो फर्टिलाइज़र के ज़रिए से जो बैक्टीरिया आया था तो वो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो रिवर में आ जाएगा, ठीक है। Many harmful chemicals are produced due to these changes, resulting in the death of aquatic animals. इससे क्या हो सकता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनके लिए ये बात बहुत ख़तरनाक है, उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, मतलब वो मर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता भी है कि वो काफ़ी मछलियाँ मर जाती हैं अगर पानी जो है वो गंदा हो तो। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड से हमारा कि वो हम जो फार्मर्स हैं हमारे, वो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ जिसको हम स्प्रे कहते हैं, जिससे हम अपनी फसलों के जो कीड़ा लगता है उससे हम बचाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक ख़ास हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको एक्सेस में यूज़ करेंगे, तो फिर वही होगा जैसे फर्टिलाइज़र की बात हो रही थी कि वो भी बह कर पानी में चली जाएंगी। इस तरह से पेस्टिसाइड्स भी, इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो अफेक्टेड, हम भी इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम कोई मछली खाते हैं और अगर मछली ने वो पानी पिया हुआ जो पोल्यूटेड वाटर है जिसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र मिक्स हुआ है, तो फिर वो हमारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स। जहरीले वेस्ट मटेरियल, मतलब जो ज़ाया करदा मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। द पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स दैट कम आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ऐसा जहरीला मटेरियल जो फॉर एग्जांपल अगर केमिकल है, किसी केमिकल की कोई फैक्ट्री है या किसी भी फैक्ट्री में से कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो वो हमारे माहौल को भी ख़राब करेगा, ठीक है। इसी तरह नो प्लांट्स कैन ग्रो ऑन सच सॉइल, कोई भी पौधा उस मिट्टी पे नहीं ग्रो कर सकता जिस मिट्टी पे वो पॉइजनस या वो जहरीले मादे जो हैं वो अगर फेंके जाएँ, ठीक है, या उसमें दफन किए जाएँ उस ज़मीन में, तो वहाँ पे कोई भी पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। दीज वेस्ट मटेरियल्स
आर वॉश्ड इनटू स्ट्रीम्स, ड्रेन्स और रिवर्स एंड हार्म वाटर एनिमल्स। बिल्कुल उसी तरह पेस्टिसाइड्स की तरह और फर्टिलाइजर्स की तरह ये भी जो वेस्ट मटेरियल होगा ये किसी नहर से, किसी नदी से होता हुआ दरिया में जा सकता है और वाटर एनिमल्स जो है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है लिटर। लिटर के मायने होते हैं गंदगी। पीपल थ्रो वेस्ट पेपर्स, लोग जो हैं वो वेस्ट पेपर मतलब पेपर्स को ज़ाया कर देते हैं। ठीक है। कैंस को, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, मतलब लोग बाहर उसको फेंक देते हैं। ठीक है। किसी दरिया के किनारे पे या किसी नहर के किनारे पे अगर हम उसे फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, दिस लिटर इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज इट कैन सफोकेट बर्ड्स एंड फिश कॉजिंग डेथ। इससे एक तो हमारा अपना माहौल भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, होगा, बल्कि हो सकते हैं, वाली क्या बात है, इसके अंदर ये लाजमी तौर पे होगा। हमें इससे बचना चाहिए। इसके लिए हमें एक ख़ास मखसूस जगह रखनी चाहिए जहाँ से फिर जो हमारे CDA है, जैसे FDA है, मतलब उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस काम को सर अंजाम देते हैं। तो हमें इसके लिए एक स्पेसिफ़िक जगह बनानी चाहिए मखसूस, जहाँ पे हम सारे कूड़े को जमा कर दें और फिर वहाँ से जो अथॉरिटीज़ वाले हैं वो उसको वहाँ से ले जाके कहीं ना कहीं पर डंप कर दें, मतलब। ठीक है। क्योंकि इससे फिर अगर हम किसी नहर के किनारे पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे हमें गंद नहीं फेंकना चाहिए, अगर हम वहाँ पे गंद फेंकेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से परिंदे जो हैं वो परिंदे भी मर सकते हैं। ठीक है। और फिश कॉजिंग डेथ, मतलब ये जानवरों के लिए, हमारे लिए और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है। इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल का से मुराद ये है कि अगर हमारे दरियाओं में कहीं से ऑयल बहता हुआ आएगा, ठीक है, किसी भी ऑयल टैंकर से आया, किसी फैक्ट्री से आ गया, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वही वाटर हम ट्रीट करके फिर हम उसको पीते हैं। ठीक है। दिस ऑयल फॉर्म्स अ फिल्म ओवर द सी वाटर। इसके क्या होगा कि उस सी वाटर के ऊपर इस ऑयल की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है। द फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन द वाटर विच रिजल्ट्स इन किलिंग सी एनिमल्स। इससे क्या होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं जानवर, उनकी मौत वहाँ क्या हो सकती है, क्योंकि क्या होगा कि जब वो एक लेयर बन जाएगी वाटर के ऊपर तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं डिज़ोल्व हो सकती फिर वाटर में। ठीक है। क्योंकि पानी के ऊपर तो लेयर आ गई है, अब हवा में ऑक्सीजन होती है, पानी जो है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, हवा से, तो वो काम तो फिर रुक जाएगा अगर एक लेयर बन जाएगी सी वाटर के ऊपर। बर्ड्स, फिश एंड अदर एनिमल्स डाई ड्यू टू दिस पोल्यूशन। इसकी वजह से परिंदे भी, मछलियाँ भी और बाकी जानवर भी इससे मर सकते हैं। द बर्ड्स आर अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू ऑयली विंग्स। अगर बर्ड्स जो है, परिंदे, अगर उनके पर को ये लग जाएगा, अगर ऑयल लग जाएगा, तो ऑयली विंग्स की वजह से वो उड़ भी नहीं सकते। ठीक है। दे फॉल डाउन एंड डाई, वो गिर जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। अब ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने 6 चीज़ें पढ़ी हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, जिसमें सीवेज वाटर पढ़ा आपने, फर्टिलाइजर्स पढ़ा, पेस्टिसाइड्स पढ़ा, पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स पढ़ा, लिटर पढ़ा, ऑयल स्पिल पढ़ा। अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसके हमारे पास 3 तरीके बताए गए हैं। ठीक है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम इससे काफ़ी हद तक वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर फ्लोइंग, मतलब जो पानी हमारे घरों से, अस्पतालों से, होटलों से या किसी फैक्ट्रियों से बाहर निकल रहा है, उसको हम पाइप्स के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं, उसको वहाँ जाके ट्रीट करें। ठीक है। और उसको दोबारा इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टू कीप वाटर क्लीन। इससे मुराद है कि हम लोगों को एजुकेट करें मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरीके से कि वो पानी को जितना हो सके उनसे वो साफ़ रखें। ठीक है। टू कीप वाटर एज क्लीन एज पॉसिबल। उसके बाद है रूल्स टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन। फिर हम इन कुछ रूल्स को अपनाएं जिससे फिर वाटर पोल्यूशन को इससे हम बच सकते हैं। द कॉमन मैन शुड, आम जो आदमी है, शुड बी एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट द लॉज विच हैव बीन फ्रेम टू लिमिट वाटर पोल्यूशन। एक आम आदमी को उन सारी नसीहतों का ख्याल होना चाहिए, उन सारे कानूनों को उसको फॉलो करना चाहिए जो कि पानी को साफ़, मतलब पानी की जो है ना, पानी को साफ़ करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। विच हैव बीन फ्रेम टू लिमिट वाटर पोल्यूशन। लिमिट से हमारा कम करने के लिए,
जो बनाए गए हैं कि हम वाटर पोल्यूशन को कम करें। द फैक्ट्रीज डिस्चार्जिंग वेस्ट मटेरियल्स इन ओपन ड्रेन्स शुड बी चार्ज विद द पेनल्टी। जो फैक्ट्रीज़ अपना वेस्ट मटेरियल वैसे ही खुले मैदान में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको नहीं उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, वहाँ पे अगर वो उसको डिस्चार्ज कर देंगी तो उनको इसकी भारी पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। इसीलिए आज से फिर हम ये अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, ना हम ऐसा करेंगे ना हमें पेनल्टी पड़ेगी। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू लेक्स एंड रिवर्स। अब वही जो फैक्ट्रीज़ का पानी था, अगर हम उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो हमारे किसी काम आ सकता है, ठीक है। वाइल बोटिंग वेस्ट मटेरियल्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर। अगर हम कश्ती पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि जो भी हमारा वेस्ट है, अगर हम कश्ती में बैठे कुछ खा पी रहे हैं तो वेस्ट है वो हम अपने पास रखें, उससे कहीं उसकी ऐसी जगह पे फेंकें ना पे उस जगह है उसके में किसी ड्रम में डालें, ठीक है, उसको वेस्ट करें। ये नहीं कि हम पानी के अंदर इसको फेंक दें। फिशरमैन शुड नॉट बी अलाउड टू थ्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन द रिवर टू कैच फिश। अब जो माहीगीर हैं, ठीक है, उनको नहीं चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें मछलियों को पकड़ने के लिए, ठीक है। रिवर बेड्स शुड रेगुलरली बी क्लीन्ड सो दैट वाटर कैन फ्लो स्मूथली। अब रिवर्स बेड बन जाते हैं, मतलब कि अगर हम दरिया को साफ़ करते रहेंगे एक ख़ास टाइम के बाद तो पानी स्मूथली वहाँ से चलता रहेगा। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो पानी में गंद जमा हो जाएगा और वो रिवर कुछ अर्सा बाद रिवर नहीं रहेगा, ठीक है, उधर हर जगह गंद ही गंद हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है द रिवर बेसिन्स वेयर द वाटर रिमेन्स स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब है जहाँ रिवर बेसिन से मुराद है वही रिवर की बेसमेंट, ठीक है, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। शुड बी क्लीन्ड थॉरोली, उसको हमें थॉरोली से मुराद है कि एक लगातार अब उसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। बिकॉज मैनी वीड्स ग्रो इन दिस वाटर कॉजिंग डिके एंड वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि अगर एक जगह पे पानी खड़ा रहेगा तो पानी के अंदर जड़ी बूटियाँ उगाएंगी, ठीक है, उन जड़ी बूटियों से बचाव के लिए हमें उसको थॉरोली क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। इंशाल्लाह वाटर एंड बॉर्न डिजीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसकी प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने होमवर्क इसका ये करना है कि आपने वाटर पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं, मतलब सीवेज वाटर, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस वेस्ट मटेरियल, लिटर, ऑयल स्पिल, इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाना है। और वाटर पोल्यूशन को हम कैसे इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं इसके आपने कम से कम 5 पॉइंट्स को जो है वो रूल्स को याद करना है, ठीक है, और अपनी नीट नोटबुक पे लिखना भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।